देखिए, नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। मैराथन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान शिव, राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, मंत्री शिल्पी नेहात्र की, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय समेत तमाम नेता शामिल हुए। रांची में मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया और इसका लक्ष्य एक ही है, ये रेजिस्टेंस शो करने के लिए, बीजेपी वालों को बताने के लिए कि जो पेपर लीक माफिया बीजेपी चला रही है, धर्मेंद्र प्रधान के देखरेख में बीजेपी सरकार जो है पेपर लीक माफिया चला रही है, वो हम सहेंगे नहीं। भारत का युवा आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों में है, चल रहा है और ये बोल रहा है कि अब पेपर लीक माफिया नहीं चलेगा। एक तरफ वो छात्र हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवारों से हैं, वो जितनी मर्जी मेहनत करें, दिन रात प्रयास करें, उनके माता पिता जितना मर्जी संघर्ष करें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंत में बीजेपी के राज में पेपर लीक हो जाता है। और इस कैंपेन के माध्यम से जो विद्यार्थियों का दर्द है, उस दर्द को हम लोग सुन रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष का जो संकल्प है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई है, उस कैंपेन के तहत आज रांची में जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उनके बीच में मैराथन का आयोजन किया गया था। ये एक कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की एक सिलसिला लगातार चल रहा है और हमारी कोशिश यही है कि यह गूंज हुंकार बने और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए। देखिए, युवा जो है इस देश का, आज के दिन में भारत देश का एक बहुत ही बड़ा डिविडेंड है, मगर इस विषय में इनके बारे में चर्चा नहीं होती है। और जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा है, जो युवाओं के लिए शिक्षा का व्यवस्था है, वो भी कैसे लगातार लच्चर होते जा रहा है। पूरे देश की स्थिति यही है, चाहे पेपर लीकेज का बात करे या संस्थाओं की विफलता का बात करे, या इस तरह से जो मंत्रीगण हैं वो अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये सब दिखाता है कि कितनी गैर जिम्मेवार आज के दिन में व्यवस्था भी हो गई है। और इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में ये मुहिम छेड़ने का काम किया है। जिस देश का केंद्रीय नेतृत्व सरकार अगर उस देश के युवाओं का भविष्य को रौंदने में लगी हो, उनके प्रति कोई जवाबदेही ना हो, सिर्फ घोषणाएं हो, तो निश्चित तौर से ऐसी हालत में युवा आंदोलित हैं और जो छात्रों की गूंज हम देख रहे हैं। और यह जो मैराथन है, यह मैराथन एक लक्ष्य को लेकर है और यह लक्ष्य इस सरकार को सत्ता से गिराकर और युवाओं को भविष्य को उज्जवल करने तक यह मैराथन चलेगी। जानकारी के साथ सहयोगी तनय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। तनय, कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन खड़ा कर पाएगी नीट को लेकर, शिक्षा मंत्री को लेकर? क्योंकि बार बार मोदी सरकार का ये एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो चर्चा में रहा है, चाहे पहले जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी उस दौरान भी हमने जेएनयू, जामिया जैसे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर हमने हंगामा देखा, कई महीनों तक प्रदर्शन हुए, रोहित वेमुला का मामला सामने आया। अब धर्मेंद्र प्रधान है, उनके कार्यकाल में भी यही स्थिति है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो स्थिति है लगातार बनी है। पेपर लीक का जो मामला है ये नया नहीं है देश में। नीट का पेपर लीक जो है 2 बार हो चुका है और ऐसे में एक ही एजेंसी है, एक ही मंत्री है और लगातार ये जब चीज़ हो रही है, कांग्रेस अभी इस बात को लेकर सड़क पर आंदोलन भी कर रही है। राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से जो जन संवाद की शुरुआत की थी, छात्रों के साथ संवाद किया था, जो छात्र नीट परीक्षा में शामिल हुए थे, नीट यूजी परीक्षा में, और जो पेपर लीक का सामना छात्रों को करना पड़ा था, उन छात्रों से सीधा संवाद राहुल गांधी ने किया था। उसके बाद एक मुहिम छिड़ी कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम तहत जो है देश भर के 28 शहरों में कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई जो है वो अभियान चलाएगी, आंदोलन करेगी, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों से जुड़ने की मांग करेगी, काम करेगी। और कहीं ना कहीं ये मांग रख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और एनटीए जो एजेंसी परीक्षा ले रही है उसे हटाना चाहिए, क्योंकि एक ही अगर एजेंसी के कार्यकाल में 2 से 3 बार पेपर लीक हो जाता है और एजेंसी उस पर कोई लगाम नहीं लगा पाती है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी विफलता एजेंसी के लिए भी है और मंत्रालय के लिए भी है। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स है वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर जो है लोगों से संवाद कर रहे हैं, छात्रों से सीधा
संवाद कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब ये आने वाले समय में, क्योंकि 28 शहरों में, 28 जो प्रमुख शहर है देश के, इन 28 शहरों में जो है ये आंदोलन होना है, इसकी शुरुआत है। और अभी रांची में भी जब आज कार्यक्रम हुआ, कन्हैया कुमार खुद पहुंचे, जो उदयमान चीफ हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है वो पहुंचे। तो कह सकते हैं कि लगातार एनएसयूआई छात्रों से जुड़ने का काम कर रही है, छात्रों के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है और सीधे तौर पर मांग भी कर रही है पेपर लीक का जो है इस पर लगाम लगानी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही साथ जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उन पर भी जांच होनी चाहिए कि कैसे आखिर ये चीजें हो रही है, क्या संलिप्तता है या कहीं चूक हो रही है। अगर चूक हो रही है तो उसे सुधारा जाए, अगर संलिप्तता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब तक जो है इस पेपर लीक मामले में न एनटीए पर कोई कार्रवाई हुई है, न धर्मेंद्र प्रधान की ओर से ज्यादा कुछ बयान आते हैं। तो इस तमाम चीजों को लेकर अब कांग्रेस बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। चलिए ठीक है तनय, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए एनटीए को तत्काल भंग करने की मांग पूरे देश भर में की जा रही है और इसी कड़ी में आज गूंज कार्यक्रम के तहत रांची में भी आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। तमाम लोग शामिल हुए, खासतौर से कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के लीडर हैं और झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे।